गुड मॉर्निंग। आज हम लोग बेटा स्टार्ट कर रहे हैं आपके पास कंपाउंड माइक्रोस्कोप। आप बायो लैब के अंदर जो माइक्रोस्कोप देखते हो वो हमारे कंपाउंड माइक्रोस्कोप आपके पास है। उस कंपाउंड माइक्रोस्कोप की अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूँ तो उसमें बेटा एक सिलेंडर होता है आपके पास और उसमें दो लेंस एक साथ ऑपरेट होते हैं। एक लेंस नीचे ऑब्जेक्ट रखते हो, नियर द ऑब्जेक्ट होता है, और दूसरा लेंस के थ्रू आप आई के थ्रू उसको देखते हो तो दूसरा जो लेंस है वो आई के पास होता है आपके पास। यहाँ कंडीशन ये होती है कि जो ऑब्जेक्टिव लेंस है उसका अपर्चर छोटा होता है। अपर्चर छोटा है मतलब साइज में वो क्या होगा बेटा, स्मॉल। जबकि जो आई पीस होता है उसका अपर्चर क्या होता है, बड़ा होता है। जो लेंस नियर द ऑब्जेक्ट है कॉल्ड ऑब्जेक्टिव लेंस, जो लेंस नियर द आई होगा कॉल्ड आई लेंस आपके पास। ठीक है, यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट होता है वो बहुत स्मॉल होते हैं, जैसे आपके पास ब्लड सेल हो गई या किसी एनिमल की कोई सेल हो गई या प्लाज्मा हो गया, कुछ भी आपके पास जो है उन चीज को माइटोकॉन्ड्रिया कुछ हो गया, इन चीज को सीन करने के लिए हम लोग कंपाउंड माइक्रोस्कोप को यूज में लेते हैं आपके पास। अब इस कंपाउंड माइक्रोस्कोप में मैग्निफिकेशन की वैल्यू क्या होती है, ये कैसे वर्क करता है, उस चीज को हमें स्टडी करना है आपके पास। ध्यान दीजिए, यहाँ पर मैंने कहा था कि माइक्रोस्कोप कोई भी पड़े, आपको जो ऑब्जेक्ट प्लेस करना है वो लीस्ट डिस्ट्रिक्ट विजन पे प्लेस्ड करना है आपके पास। तो हमने एक ऑब्जेक्ट कंसीडर कर लिया, डेट इज ए बी आपके पास, और ये हमारी आई है। ठीक है, आपके पास ये आई आपके पास है। यहां से आप ऑब्जेक्ट को सीन कर रहे हो तो ऑब्जेक्ट के साथ आई जितना एंगल फॉर्म करती है उसको क्या नाम दिया जाता है बेटा, अल्फा। और ऑब्जेक्ट हमेशा आपको कहाँ रखना है बेटा, लीस्ट डिस्टिंक्ट विजन पे आपको प्लेस करना है। तो हमारे पास एक ट्राइंगल आ गया और इस ट्राइंगल के थ्रू आप क्या कैलकुलेट कर सकते हो बेटा, आपके पास ट्राइंगल ए बी ई। अगर यहाँ पे मैं tan अल्फा कैलकुलेट करूं तो tan अल्फा होगा परपेंडिकुलर बाय बेस, दैट इज ए बी अपॉन माइनस डी आपके पास। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए कि आपके पास कंपाउंड माइक्रोस्कोप का शेप कैसा होता है। यहाँ पर टू लेंस एक साथ वर्क करते हैं। एक लेंस जिसका अपर्चर स्मॉल होगा, ये कौन सा है बेटा, कॉन्वेक्स नेचर का लेंस आपके पास है। ठीक है, यहाँ पर हमने इसका ये फोकल कंसीडर कर लिया और ये ऑप्टिकल सेंटर है। ये लेंस ऑब्जेक्ट की तरफ इंडिकेट होता है, इसलिए इसको बोला जाता है बेटा ऑब्जेक्टिव लेंस आपके पास। इसको एल ओ से रिप्रेजेंट करेंगे। इसके फोकल को लिखा जाता है बेटा एफ ओ, दैट इज द फोकल ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस आपके पास। इसकी हमें रियल इमेज रिक्वायर्ड है और रियल इमेज तभी मिलेगी जब आपका जो ऑब्जेक्ट है वो बिहाइंड द फोकल आपके पास रखा हो। तो हमने फोकल के पीछे हमारा ऑब्जेक्ट रखा, दैट इज ए बी। इसकी इमेज फॉर्म करने के लिए कम से कम कितनी रे चाहिए बेटा, टू रे। एक रे कहां से पास होती है बेटा, थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर, और जो सेकंड रे है वो पास होती है बेटा आपके पास पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अब आपको पता है कि जो रे ऑप्टिकल सेंटर से पास हुई वो अपने पाथ से कभी डाइवर्ट नहीं होगी, स्ट्रेट मूव ऑन कर जाएगी। जो सेकंड रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई है तो ये इंसिडेंट हुई इस कॉन्वेक्स लेंस के ऊपर, और कॉन्वेक्स लेंस का नेचर होता है कि वो जो रे पैरेलल आती है उनको कन्वर्ज करता है और पास कराता है थ्रू द फोकल। तो ये इसको फोकल से पास करवाएगा। तो मान लीजिए ये इसका फोकल है कितना, एफ नॉट। आगे जाके ये दोनों रे एक दूसरे को जहां इंटरसेक्ट करेंगे वहां पे इसका इमेज फॉर्म होगा कॉल्ड ए डैश एंड बी डैश। अब होता है क्या है कि हमारे पास एक और लेंस होता है, वो लेंस आई की तरफ इंडिकेट करता है, इसलिए उस लेंस को नाम दिया जाता है बेटा क्या, आपके पास आई लेंस आपके पास। ये आई लेंस का जो अपर्चर है वो ऑब्जेक्टिव लेंस से क्या होगा बेटा, बड़ा होगा। ठीक है, तो ये आपके पास कौन है, आई लेंस। इसका ऑप्टिकल सेंटर क्या लिखेंगे बेटा, ओ ई आपके पास है। पहले लेंस की जो इमेज बनी वो सेकंड लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करती है। और आप लोगों ने जो बायो के स्टूडेंट है या कभी आपने देखा होगा तो जो माइक्रोस्कोप लैब में रखा होता है उसमें यहाँ पे एक रोटेटर लगा होता है, जिसकी सहायता से उसके जो अपर सिलेंडर होता है वो मूवेबल होता है
उस अपर सिलेंडर को आप ऊपर भी ले जा सकते हो और उसको नीचे भी ले जा सकते हो, और हमें एक सिचुएशन पे सेट करना होता है। तो उसको हम लोग अप डाउन क्यों करते हैं, उसका रीजन सुनो। एक्चुअली में क्या है कि ये मूवेबल है, ये आगे भी आ सकता है लेंस, और ये लेंस पीछे भी जा सकता है। हम इस लेंस की पोजीशन ऐसी रखते हैं कि फर्स्ट लेंस की जो इमेज बने वो सेकंड लेंस के फोकल और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में एडजस्ट हो जाए। मान लो कि ये लेंस यहां पर है, थोड़ा दूर है, तो इसका फोकल यहां होगा, तो ये जो इमेज होगी वो इसके फोकल के पीछे बनेगी आपके पास। इस कंडीशन में हम लोग इमेज फॉर्म नहीं करना चाहते, तो हमें लेंस को कहां लाना पड़ेगा बेटा, पीछे। और हम इस तरीके से एडजस्ट करेंगे कि फर्स्ट लेंस का जो ऑब्जेक्ट बन रहा है, सॉरी फर्स्ट लेंस की जो इमेज फॉर्म हो रही है वो सेकंड लेंस के फोकल और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में फॉर्म हो। अब जब इसके बीच में फॉर्म होगी तो इमेज कैसे बनेगी वो आपको पता है। अब ये सिंपल माइक्रोस्कोप का केस हो गया। इमेज बनाने के लिए फिर से कितनी रे डायग्राम चाहिए बेटा, 2। एक रे प्रिंसिपल एक्सिस से क्या आती है बेटा, पैरेलल, और दूसरी रे कहां से पास करती है बेटा, थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर। जो रे ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगी वो अपने पाथ से डाइवर्ट नहीं होगी, स्ट्रेट मूव ऑन कर जाएगी। लेकिन जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, आफ्टर रिफ्रैक्शन कहां से पास करेगी बेटा, फोकल से। और ये कौन सा लेंस है, आई लेंस, तो इसका फोकल कितना होगा, Fe। आपने देखा कि ये दोनों रे आगे जाके कहीं मीट नहीं कर सकती, मतलब कि यहां इधर इनको इमेज नहीं बनेगी। तो इन दोनों रे को पीछे की तरफ बढ़ाओ, ये पीछे की ओर मैंने बढ़ाया, और पीछे की ओर बढ़ाने पे ये एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं। जहां ये इंटरसेक्ट करेंगे वहां पे आपको इमेज मिलेगी A" और B". ये जो इमेज होगी ये इरेक्ट होगी, वर्चुअल होगी और बिगर होगी ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब देखो ये मेरा क्या है, फाइनल इमेज है जो मुझे दिखेगा, डेट इज द फाइनल इमेज आपके पास। हमारा ऑब्जेक्ट इतना सा था और इमेज इतना बड़ा है, तो हमने इमेज को बहुत ज्यादा मैग्नीफाई कर दिया, और ये काम कौन करता है बेटा आपके पास, सिंपल माइक्रोस्कोप। अब इसमें हम लोग ऑप्टिकल डिस्टेंस मेजर कर लेते हैं। देखो ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, किसके लिए, ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए। तो ये जो डिस्टेंस होगी वो होगी u0। अब ये u0 पॉजिटिव की नेगेटिव, तो हम बोलेंगे सर इंसिडेंट रे इधर जा रही है और ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट तक जाएंगे तो इसके अपोजिट मूव करना पड़ेगा, इसलिए ये कैसा आएगा, नेगेटिव। अब यहां बात करते हैं कि फर्स्ट लेंस के लिए ये कौन है, इमेज। अब ये जो इमेज है तो ये डिस्टेंस कितनी होगी बेटा आपके पास, v0 पॉजिटिव की नेगेटिव, नॉट इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए ये इमेज है आपके पास। इंसिडेंट रे की डायरेक्शन इधर है और आपका जो ऑप्टिकल इमेज डिस्टेंस है, ऑप्टिकल सेंटर से इमेज तक जाओगे तो उसी डायरेक्शन में मूव ऑन करना पड़ेगा, तो वो भी सेम डायरेक्शन में है, तो ये कैसा आएगा बेटा, पॉजिटिव। अब फर्स्ट लेंस की जो इमेज है वो सेकंड लेंस के लिए एज ए ऑब्जेक्ट काम करेगा आपके पास। तो हमने बोला सेकंड लेंस दैट इज द आई लेंस। आई लेंस के लिए ये क्या है, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, UE से रिप्रेजेंट किया जाता है आपके पास। इंसिडेंट रे इस डायरेक्शन में है और ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट की तरफ इसके अपोजिट मूव करोगे तो ये साइन कैसा आएगा बेटा, नेगेटिव। इसी तरीके से आई लेंस के लिए ये किसका काम कर रही है, इमेज का। तो इमेज का डिस्टेंस होता है बेटा VE। VE इसलिए लिखा है क्योंकि ये आई लेंस की इमेज है। इंसिडेंट रे इस ओर है और ऑप्टिकल से इमेज उसके अपोजिट मूव ऑन करोगे, इसलिए साइन कैसा आएगा बेटा, नेगेटिव। ये इसका क्या बना बेटा, रे डायग्राम। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, मैग्निफिकेशन। और हमने पढ़ा है कि मैग्निफिकेशन क्या होता है बेटा आपके पास, बीटा बाई अल्फा। बीटा क्या होती है आपके पास बेटा, कि एंगल फॉर्म विथ इमेज अपॉन एंगल फॉर्म विथ ऑब्जेक्ट का रेशियो क्या बोलते हैं बेटा, मैग्निफिकेशन। हमारी फाइनल इमेज कौन है, A"B". और A"B" जो है वो ऑप्टिकल सेंटर के साथ कितना एंगल फॉर्म करेगी, बीटा। जब मैंने सिंपल माइक्रोस्कोप पढ़ाया था तब भी बोला था
बीटा के लिए वो ट्राइंगल कंसीडर करेंगे जिसका डिस्टेंस चेंज ना होता हो, फिक्स रहता हो। देखो ये जो फाइनल इमेज है ना वी डैश वीई, ये फाइनल इमेज कहीं भी बन सकती है। ये इनफाइनाइट पे भी हो सकती है, ये लीस्ट डिस्टिंक्ट रीजन भी हो सकती है, या कोई भी डिस्टेंस ये हो सकती है। मतलब कि इस वीई की वैल्यू फिक्स नहीं है। तो देखो ट्राइंगल बन रहा है ए डबल डैश बी डबल डैश और ओई। इस ट्राइंगल के थ्रू आप बीटा निकाल तो सकते हो, लेकिन इसमें बीटा के लिए हमें 10 लेना पड़ेगा और बेस कितना बनेगा वीई, जो कि एक वेरिएबल अमाउंट है, ये फिक्स नहीं है। इसलिए हम लोग जो बीटा है वो इस ट्राइंगल से कभी भी कैलकुलेट नहीं करेंगे। बीटा के लिए दूसरा ट्राइंगल देखो क्या है। एक ट्राइंगल लिख रहा है ए डैश बी डैश ओई। इस ट्राइंगल के थ्रू भी बीटा निकाल सकते हैं और यहाँ बेस का काम करेगा यूई और ये एक कांस्टेंट वैल्यू बनेगी आपके पास। इसलिए बीटा को कैलकुलेट करने के लिए आपको ट्राइंगल कंसीडर करना है ए डैश बी डैश ओई, ए डैश बी डैश ओई। अब यहाँ पे आपने पढ़ा है 10 बीटा। अब 10 बीटा बहुत ज्यादा स्मॉल हो तो इसको क्या कंसीडर कर लिया जाएगा बेटा, बीटा। बताओ बीटा क्या होता है आपके पास? सर जी 10 होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है बेटा आपके पास? ए डैश बी डैश अपॉन बेस कितनी है बेटा आपके पास? माइनस का यूई। देखो अल्फा बहुत छोटा होगा तो क्या कंसीडर कर लोगे बेटा? 10 अल्फा बहुत स्मॉल होगा तो क्या कंसीडर कर लोगे? अल्फा। अल्फा पता लग गया, बीटा पता लग गया, मुझे क्या निकालना है? मैग्निफिकेशन। तो आपने पढ़ा है देन m इक्वल टू क्या होता है? बीटा बाई अल्फा। बीटा की वैल्यू है ए डैश बी डैश माइनस यूई डिवाइड बाई अल्फा की वैल्यू कितनी है बेटा? ए बी अपॉन में क्या? माइनस का डी। कुछ कट नहीं रहा, माइनस से माइनस तो काट ही सकते हैं। इसको रेसिप्रोकल करोगे तो ये हो जाएगा डी अपॉन में यूई और ये बनेगा ए डैश बी डैश अपॉन में क्या? ए बी आपके पास। ठीक है, अब मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला कंप्लीट हो जाएगा अगर मुझे ए डैश बी डैश अपॉन ए बी की वैल्यू पता लग जाए आपके पास। तो ये वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग? तो इसके लिए देखें ट्राइंगल। देखो आपको ये ट्राइंगल दिखाई दे रहा है बेटा ए बी ओ। तो हमने बोला ट्राइंगल ऊपर कौन है? ए डैश बी डैश। ठीक है, पहले ये ले लो ट्राइंगल ओ नॉट ए डैश बी डैश। तो मैंने ट्राइंगल ले लिया ए डैश बी डैश ओ नॉट एंड ट्राइंगल ए बी ओ नॉट। देखो एक तो ये वाला ट्राइंगल ठीक है और एक ये वाला ट्राइंगल हाईलाइट कर दिया मैंने। ये दोनों सिमिलर ट्राइंगल आपके पास है। सिमिलर कैसे आपके पास? ये दो एंगल तो कितने हैं सर? 90। इसका मतलब कि एंगल ए डैश इक्वल टू एंगल ए इक्वल टू कितना है? 90। और ये दोनों एंगल क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल आपके पास। तो पहले में बोलोगे एंगल ए डैश ओ नॉट बी डैश इक्वल टू एंगल ओ नॉट बी। ये क्या है बेटा? वर्टिकली अपोजिट एंगल। और आपको पता है कि जब दो सिमिलर ट्राइंगल होते हैं तो उनकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि उनके परपेंडिकुलर का रेशियो उनके बेस के रेशियो क्या होते हैं? इक्वल। तो बताओ पहला ट्राइंगल क्या लिया आपने? ए डैश बी डैश ओ नॉट, ए डैश बी डैश ओ नॉट। इसका परपेंडिकुलर कौन है बेटा आपके पास? ए डैश बी डैश। दूसरे ट्राइंगल का परपेंडिकुलर कौन है आपके पास बेटा? ए बी इक्वल टू पहले ट्राइंगल का बेस। सही, ये बेस है और बेस की वैल्यू कितनी है आपके पास? वी नॉट। दूसरे ट्राइंगल का बेस, सर दूसरे ट्राइंगल का बेस कितना है? माइनस का यू नॉट। तो देखो ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी की वैल्यू आपको चाहिए थी, वो कितनी आ गई बेटा? वी नॉट इक्वल अपॉन माइनस यू नॉट आपके पास। तो आपके पास देन मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? सर जी m इक्वल टू आपके पास बनेगा माइनस वी नॉट अपॉन यू नॉट और ये कितना चल रहा है बेटा? d अपॉन में क्या? ui। ये मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है। मैंने a डैश बी डैश अपॉन ए बी की वैल्यू पुट कर दी। तो जब सिंपल माइक्रोस्कोप होगा तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला कितना होगा? माइनस वी नॉट अपॉन यू नॉट d अपॉन में क्या बेटा? ui आपके पास। इसके कितने केस हैं? फिर से दो केस आपके पास। पहले ध्यान दो यहाँ पर कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या है? देयर इज ए लॉन्ग सिलेंड्रिकल ट्यूब। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में क्या होगी? एक सिलेंड्रिकल ट्यूब होगी आपके पास। ऑन वन साइड ऑफ इट
convex lens of lens focal length are less than aperture of fix। एक साइड क्या होगा, कम फोकस लेंस का, स्मॉल अपर्चर का, कॉन्वेक्स लेंस फिक्स होगा ऑब्जेक्ट की तरफ आपके पास। दिस इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव लेंस। ये ऑब्जेक्ट की तरफ रखा होगा इसलिए इस लेंस को क्या नाम दिया जाएगा बेटा, ऑब्जेक्टिव लेंस। ऑन अदर साइड ऑफ ट्यूब के दूसरी ओर आपके पास वन मोर ट्यूब इज फिक्स, ये सेकंड ट्यूब के ऊपर फिक्स होता है। ऑन आउटर साइड ऑफ दिस ट्यूब इज अनदर लेंस ई इज फिक्स and this focal length and aperture of this lens are more than in the comparison of objective lens। आपके पास ये जो अदर साइड जो सेकेंडरी लेंस होगा जिसको हम लोग ई लेंस या आई लेंस बोलेंगे, इसकी फोकल लेंथ भी ज्यादा होगी और इसका अपर्चर, इसका साइज भी क्या होगा, ज्यादा होगा। किस लेंस के कंपैरिजन में, ऑब्जेक्टिव लेंस के कंपैरिजन में आपके पास, ठीक है। इज कॉल्ड दिस लेंस इज प्लेस्ड टुवर्ड्स द आईज, ये लेंस आई की तरफ रखा होगा और दिस इज कॉल्ड आई पीस या आई लेंस आपके पास। तो ये तो इनका डिक्लेरेशन हो गया। कॉपी डेट पॉज करना, ध्यान दो बेटा। केस नंबर फर्स्ट, केस वही है जो हमने सिंपल माइक्रोस्कोप में पढ़े थे। पहला केस क्या है, व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म एट लीस्ट डिस्ट्रिक्ट विजन आपके पास। तो ध्यान दीजिए, फाइनल इमेज जो फॉर्म होती है वो होती है फॉर आई लेंस आपके पास। तो फाइनल इमेज कहाँ फॉर्म हो रही है बेटा, डिस्टेंस विजन पे। तो यहाँ डेटा किसका लिखा जाएगा, आई लेंस का। तो हमने बोला फाइनल इमेज वी कैसा बेटा, नेगेटिव आपके पास, तो इसकी वैल्यू होगी बेटा -d। डी इसलिए ले रहे हैं क्योंकि जो इमेज है उसका रीजन या उसका जो विजन है वो कितना है बेटा, डिस्ट्रिक्ट विजन के ऊपर है, जो डी के इक्विवेलेंट आपके पास। यू की वैल्यू कितनी है बेटा आपके पास, माइनस का यू, और इस लेंस का फोकल कितना है बेटा आपके पास, Fe। आपने कौन सा फॉर्मूला पढ़ा, अकॉर्डिंग टू लेंस फॉर्मूला। लड़के इधर देख बेटा, आपके पास लेंस फॉर्मूला क्या कहता है, 1/f इक्वल टू 1/b माइनस 1/u आपके पास है। क्या हुआ, लेंस फॉर्मूला अप्लाई करो, f की जगह क्या रख दोगे बेटा आपके पास, Fe। तो 1/Fe, b की जगह कितना बेटा आपके पास, -d माइनस u की जगह कितना, माइनस का u ही आपके पास। ये नेगेटिव है, इक्वल को उधर ट्रांसफर करोगे तो पॉजिटिव बन जाएगा, प्लस का 1/d, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे बेटा, प्लस के कितना 1/u ही आपके पास है। मुझे बनाना क्या है, d/ue। d/ue कब बनेगा, जब बोथ साइड किससे मल्टीप्लाई करोगे बेटा, d से। तो क्या करना है, बोथ साइड मल्टीप्लाई बाई d। ये कितना हो जाएगा बेटा, d/Fe प्लस d/d इक्वल टू d/ue। d/d कितना हो जाएगा बेटा, 1। तो ये होगा d/Fe प्लस 1 इक्वल टू d/ue। देन आपके पास मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या अपडेट करोगे सर, -v0 अपॉन में क्या, u0 तो एज इट इज, लेकिन इस पर्टिकुलर केस के लिए आप लोग d/ue को क्या लिख सकते हो, d/Fe प्लस 1। तो d/Fe प्लस 1 ये फॉर्मूला बनेगा जब फाइनल इमेज कहाँ फॉर्म होगी, लीस्ट डिस्ट्रिक्ट विजन पे आपके पास फॉर्म होगी। इसके अलावा एक छोटी सी इंफॉर्मेशन और, अगर मैं कैलकुलेट क्या करना चाहता हूं बेटा, ट्यूब लेंथ, या इसको लिखना चाहिए मुझे लेंस ट्यूब लेंथ। लेंस ट्यूब लेंथ मेजर की जाती है ऑब्जेक्टिव लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से लेकर आई लेंस के ऑप्टिकल सेंटर के बीच का ये जो टोटल लेंथ होगा, इस टोटल लेंथ को क्या बोला जाएगा बेटा, ट्यूब लेंथ आपके पास। अब ये L किसके बराबर है, देखो यहां तक का डिस्टेंस कितना है, v0, और यहां तक का डिस्टेंस कितना है बेटा, ue। मैं डिस्टेंस की बात कर रहा हूं, तो यहाँ पे L इक्वल टू बन जाएगा मॉड ऑफ v0 प्लस मॉड ऑफ ue आपके पास। अगर आपसे पूछा जाए कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप की ट्यूब लेंथ कितनी होती है, तो वो होगी v0 प्लस का क्या, ue आपके पास। सेकंड केस है, व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म एट इनफाइनाइट डिस्टेंस। फाइनल इमेज किसके लिए बनती है, आई लेंस के लिए, और आई लेंस के लिए जो इमेज डिस्टेंस है वो कितनी हो गई बेटा, इनफाइनाइट। हमारी डिमांड ये है,
u की जगह क्या लिखना पड़ेगा बेटा, माइनस का ue, और f की जगह fe आपके पास। अगेन आप लोग फॉर्मूला अप्लाई करोगे, आपने फॉर्मूला पढ़ा है बेटा लेंस फॉर्मूला, तो अकॉर्डिंग टू लेंस फॉर्मूला 1/f इक्वल टू होता है 1/v माइनस 1/u। 1/f, f की जगह fe, v की जगह माइनस इंफिनिटी, u की जगह माइनस का u आपके पास। 1/इंफिनिटी कितना, 0, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो fe इक्वल टू 1/ue। मुझे क्या चाहिए, d/ue, इसलिए बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय d, इसको d से मल्टीप्लाई करो, d/fe इक्वल टू d/ue। अब d/ue को क्या लिख सकते हैं, d/fe, देन आपका मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होगा माइनस b0 अपॉन u0 ऑफ d अपॉन में fe आपके पास। ये है मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। कब, जब फाइनल इमेज कहाँ फॉर्म होती है बेटा आपके पास, इनफाइनाइट पे। कॉपी डेट से ऊपर